ये क्लास 6 का इकाई 2 पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2A लेकर के चल रहे हैं। इसमें क्या दिया है? सबसे पहले पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? मान लेते हैं एक डब्बे में 10 गोलियां हैं, ठीक है। 10 शिक्षार्थियों में वो बराबर बराबर बांट देते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी को एक एक गोली मिलती है, तो डिब्बे में कितनी गोलियां बची? हमें पता है, स्पष्ट है कि डब्बे में एक भी गोली नहीं बची, यानी वहाँ क्या बचा? 0। जब 0 को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि अब वो हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन सो ऑन। आगे 0 क्या है? हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या होगी उसकी अगली पूर्ण संख्या ज़रूर होगी उससे बड़ी, इसीलिए कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। इन्हें संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? 0 से स्टार्ट करेंगे, एक समान अंतराल में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ते चले जाएंगे। क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2, 3, 4 या 13, 14, 15 क्रम से कोई भी 3 संख्याएं हम लेते हैं तो उन्हें क्रमागत पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इनका अंतर सदैव कितना होता है? इनमें एक का अंतर होता है हमेशा। और 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर दिया है 2, 3 और 4। अगर हम 2 और 4 को जोड़ करके उसका आधा कर दें तो कितना आ गया? 6/2 यानी 3। और ये 3 क्या है? हमारी बीच की संख्या। सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों कौन सी है? 0 है। अब हमारी पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। संख्या रेखा पर निम्न पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करिए। ये दूसरा सवाल है और हमें संख्याएं दी हुई हैं 0 से लेकर 7 तक की। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे और एक निश्चित अंतराल में, समान अंतराल में क्या करेंगे? हम उन संख्याओं को लिखते चले जाएंगे और ये हो गए हमारे संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तीसरा सवाल है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 28 दिया हुआ है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता है? पहली व तीसरी पूर्ण संख्याओं का योगफल हमें दिया हुआ है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनमें से पहली और तीसरी का योगफल हमें दिया हुआ है 28। तो हमें जो दूसरी संख्या है या बीच की संख्या है पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएंगे हम मध्य की संख्या का? हम पता लगाएंगे इसको बराबर पहली व तीसरी का योग और इसको हम आधा कर दें, अगर /2 कर दें। हमें संख्या दी है 28 और /2, ये हो गया हमारा 14, यानी मध्य की संख्या हमारी 14 निकल के आ गई। तो हमारी क्रमागत संख्याएं कौन सी हो गई बच्चों? ये हमारी संख्याएं हो जाती हैं 13, 14 और 15। 4 नंबर, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्याएं बताइए। मध्य की संख्या हमको दी है कितनी? 39। तो मध्य की संख्या अगर 39 है तो हमें पता है क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसकी पहली संख्या क्या हो जाएगी? चूँकि 1 का अंतर होता है तो इसके पहले की संख्या हो जाएगी 38। और तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी, पहली हो गई 38, दूसरी होगी 39, तो तीसरी हो जाएगी 40, यानी कि तीनों क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं 38, 39 और 40। ये हमारा उत्तर आ गया। में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया है? ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है बच्चों? पहले हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी थी? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके थी, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। जब 0 की खोज हुई, किसकी? 0 की, तो 0 को जब शामिल कर दिया गया इनमें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर दिया गया, तो क्या हो गया? तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। यानी कि वो कौन सी संख्या है? वो संख्या है हमारी 0, जिसको प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर देने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया। ठीक है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लगाते रहिए गणित मेरे साथ।